मैनपुरी में चुनावी जनशंखनाद होने के बाद प्रत्याशी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में कन्नौज से पूर्व सांसद तेज प्रताप को टिकट मिलने के बाद मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। जयवीर सिंह एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए मंचना पहुंचे थे। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरी आशंका सही साबित हुई। पीडीए की बात करने वाले का मतलब ही परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई है। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं, यादवों को कुछ और पल्ले नहीं पड़ रहा है। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। किसी न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय लिया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। फर्रुखाबाद में मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी व सांसद मुकेश राजपूत ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों व समर्थकों के साथ सांसद व प्रत्याशी फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे थे। इस दौरान सभी विधायक सहित जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। नामांकन करने से पूर्व सांसद पहले गुरुगांव देवी मंदिर गए, वहां जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद समर्थकों के साथ नामांकन के लिए निकले, जहां बाहर ही समर्थकों को रोक दिया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 से समाप्त हो जाता है। उसे बढ़ाते हुए फर्रुखाबाद होते हुए नीम करोड़ी और हमारे संकसा के मध्य से होते हुए फर्रुखाबाद होते हुए और गंगा एक्सप्रेस वे में मिलाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा भी की है और हमारा भी ये संकल्प है कि हम इसे बनाएं जिससे फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो सके और चित्रकूट से गुप्त गंगा से लोग चलें, फर्रुखाबाद होते हुए हरिद्वार गंगा से जाके मिले और गंगा हरिद्वार से गंगा से लोग चलें तो फर्रुखाबाद होते हुए चित्रकूट गुप्त गंगा से मिले। इससे हमारे यहाँ के किसानों का भी कल्याण होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हनुमान जयंती पर मंगलवार को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही सरयू स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी पर पहुंचकर हनुमंत लला को शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा और व्यापक के साथ इंतजाम किए गए। दर्शन पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। भीड़ के कारण दर्शन पूजन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं और पहले उनका भक्त जो सबसे आगे रहते हैं हनुमान, उनको दर्शन के लिए अब आए हैं। भीड़ तो रहता है पर भीड़ को कोई मायने नहीं रखता भक्ति के आगे। उनका सबसे बड़ा हाथ उठा लो तो बहुत बढ़िया, तो वो सबको पार लगा देंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ साहू। जिस दिन अगर हम राम नाम का सुमिरन करेंगे तो हमारे कितने कर्म हल्के होंगे। रामचंद्र जी ने सिंधु नदी के अंदर पत्थर गिरा दिए थे, तो राम नाम से हम नहीं करेंगे क्या? हम भी संसारों के भवसागर से मिल सकते हैं जब हम इस प्रकार राम नाम करेंगे। दूसरी चीज, हमारे जीवन में नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा नाश का